नमस्कार साथियों, चैनल देख रहे सभी कर्मचारी भाई बहनों दोस्त मित्रों को नमस्कार। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड। तो साथियों, कुछ समय पहले आज के दिन में एक नया लेटर जो एसीएस हरियाणा सरकार द्वारा असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी हैं वी उमाशंकर जी, उनके द्वारा जारी किया गया है। और बहुत ही तेज़ी से ये लेटर वायरल हो रहा है। तो इसमें सभी कर्मचारी बड़ा उत्साहित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जॉब सिक्योरिटी का लेटर जारी हो चुका है और सभी विभागों के कर्मचारियों को जॉब सुरक्षित हो गई है और उनका ये कॉमन अपॉइंटमेंट लेटर है। तो इसकी पूरी सच्चाई क्या है, इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएंगे साथियों, सबूत के साथ आपको दिखा देते हैं। और निवेदन करूंगा कि जो भी साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो साथियों कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर दें साथियों। तो साथियों दिखा देते हैं कौन सा वो लेटर है, क्या उसमें लिखा हुआ है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं IPRL 8622 और ये 25/9/2024 का ये इस पे डेट लिखी हुई है। और साथियों हरियाणा सरकार की ओर से ये पत्र जारी किया गया है। इसका सब्जेक्ट क्या है, हरियाणा ऑर्डिनेंस नंबर 1 ऑफ 2024, यानी कि जो हरियाणा का जॉब सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1 है 2024 का, द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑर्डिनेंस 2024, उसके बारे में ये लिखा है जो BHKN के कर्मचारियों के लिए जॉब सिक्योरिटी एक्ट पास किया सरकार ने हाल ही में। तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि काइंडली रेफर टू द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा डेटेड 13/9/2024 वेयर इन द appropriate authority referred in section 2B of above has been डिफाइंड एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है HOD के रूप में उनको जो विभागों के HOD हैं उनको ऑपरेट अथॉरिटी के रूप में नियुक्त किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो जो यहाँ पर बताया गया है कि जो नोटिफाइड हुआ है हरियाणा ऑर्डिनेंस जो सिक्योरिटी एक्ट है जो, तो वो 14 तारीख को इसकी अधिसूचना जो लागू की गई है और 15 अगस्त 2024 से ये एक्ट है जो प्रभावी हो गया है। तो इसमें साथियों यहाँ पर दिखाया गया है। और आगे सेक्शन जो 1 है इस एक्ट का, द ऑर्डिनेंस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ नोटिफिकेशन 14/8/2024। जो एक्ट है ये अधिसूचित हुआ है, नोटिफिकेशन इसका जारी हुआ 14/8/2024 को। और सेक्शन 2 है जो इस एक्ट का, इसमें अपॉइंटेड डेट इज डिफाइंड एज 15/8/2024, यानी कि इसकी जो अपॉइंटमेंट डेट है, जब भी आपको लेटर मिल जाता है। आपको इसमें एक चीज़ बता दें साथियों, ये कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, पहली बात तो। और बताएंगे कि ये किस डिपार्टमेंट का है और इसमें क्या कहा गया है। तो ये तो सिर्फ यहाँ पर इसकी विशेषताएं बताई गई हैं एक्ट की। तो ये अपॉइंटिंग डेट इज डिफाइन इज 15/8/2024, यानी कि जो भी लेटर कर्मचारियों को, जैसे किसी विभाग का हेड है, HOD है, उसके द्वारा सिग्नेचर करते हुए अपने संबंधित अधिकारी हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के, सभी को लिस्ट पे मोहर लगाकर साइन करके एक फॉरवर्डिंग लगाते हुए लेटर के साथ इनक्लोज करके हुए आदेश जारी किए जाएंगे कि ये कर्मचारी इस एक्ट के तहत एलिजिबल हैं और इन पर ये एक्ट लागू होता है। तो HOD की तरफ से सभी विभाग अध्यक्ष हैं जो, उनकी तरफ से अपने अपने विभागों में वो कर्मचारियों के नाम से तक सूची जारी की जाएगी और सभी कर्मचारियों को लेटर मिलेगा, तब जाके ये आप मान सकते हैं कि आपकी जॉब सुरक्षित हो चुकी है। और इसमें जो लिखा हुआ सेक्शन 2 है जो एक्ट का, इसमें डिफाइन किया गया है कि 15/8/24 से जो एक्ट प्रभावी हो चुका है। जो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ बोर्ड कॉर्पोरेशन स्टेटरी अथॉरिटी एज स्पेसिफाइड इन एक्ट 1, HCS अधिकारी भी हैं जो इस रूल HCS रूल 2016 है, एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा बाय ऑर्डर नंबर 6
/38/2024 5 HR1 डेटेड 13/9/2024। और सेक्शन 3 में जो है एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हैं, जो कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं साथियों, ये सारा इसमें दिखाया हुआ है। तो उसके बाद द एलिजिबल contractual employees shall also receive such additional benefit as specified in the first schedule। जो साथियों जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं इस एक्ट के लिए, उनको ये एडिशनल जो बेनिफिट मिलने वाले हैं वो इसमें सारे लिखे हुए हैं। वो आप सबने पहले भी भली भांति देख लिए होंगे कि 5 साल वालों को 5%, 8 साल वालों को 10% और 10 साल वालों को 15% जो वो एक बल्कि जो डीए है उसकी किस्त इसके साथ में दी जाएगी। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये प्रक्रिया 21/9 से चली थी, तो 21/9 आज 30 हो चुकी है। 21/9 से ये लेटर हुआ था। इस लेटर का क्या महत्व था? The committee has examined the case flag A submitted by the concerned dealing of establishment branch, and in view of above mentioned notification 77 case has been found in order and the same is submitting for approval please। यानी कि जो कमेटी ने एग्ज़ामिन किया है, 77 केस थे सबमिट किए गए थे डीलिंग द्वारा, एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच द्वारा। इन व्यू ऑफ अबव मेंशन नोटिफिकेशन, उनकी जो निर्णय लिया गया कि वो 77 केस हैं जो वो एलिजिबल पाए गए हैं, उनको इस एक्ट में जब भी एक्ट का जो पत्र जारी होगा वो उसके लिए एलिजिबल हैं। उसमें से काफ़ी सारे कर्मचारी, जो 66 कर्मचारी थे, तो वो सीधे विभाग ने अपने लेवल पर रखे हुए थे और काफ़ी समय से वो लगे हुए थे। और उसमें लगभग 8-9 कर्मचारी ऐसे थे जो HKRN के माध्यम से लगे थे। साथियों ये डिपार्टमेंट कौन सा है, डिपार्टमेंट आपको बता देते हैं। और इसका जो लास्ट पेज है इस पर साइन है, ये देख सकते हैं आप, बी उमा शंकर ACS IPRL 24/9/2024 को ये साइन किए हैं। आज 30 तारीख हो चुकी है साथियों। ये साइड में आप देख सकते हैं ACS IPRL एंड सी हरियाणा, डायरी नंबर भी लिखा हुआ है 8622 और डेट 25/9/24। तो इसमें स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर अप्रूवल सो दैट पे फिक्सेशन ऑर्डर आर इशूड। तो यहाँ पर पे फिक्सेशन है। जो 77 एलिजिबल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, ये किस डिपार्टमेंट के हैं साथियों, आपको बता देते हैं सारी पूरी न्यूज़ आपको। तो ये साथियों IPRL जो डिपार्टमेंट है, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज, जो सूचना जन सहायक और भाषा विभाग है। जैसे कहीं पर भी कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर कोई विभाग की ओर से कोई भी प्रोग्राम होते हैं, वहाँ पर मंत्री के या फिर अधिकारियों के आने से पहले उस विभाग के लोग वहाँ पर अपना जो एक प्रोग्राम को मतलब कि उनके आने तक के लिए एक शोभा बढ़ाते हैं प्रोग्राम की, और इन्फॉर्मेशन देते हैं, सूचना देते हैं अपने गीतों के माध्यम से, और कई ऐसे सिस्टम उनके होते हैं। वो डिपार्टमेंट है साथियों। उसमें 77 ऐसे कैंडिडेट थे जिनका मामला विभाग के पास गया हुआ था, सरकार के पास गया हुआ था कि वो एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, इसका हिंदी अनुवाद भी किया हुआ है और इसकी जो सूचना है वो 14/8/24 से प्रभावी हो चुकी है और 15 से प्रभाषित की गई है। ये सारी हिंदी इसका बना हुआ है साथियों, आप देख भी सकते हैं। इसमें जो ये भी लिखा गया है कि ऊपर बताई गई स्थिति को देखते हुए यह प्रस्ताव है कि अध्यादेश के तहत उपलब्ध लाभ है जो इस विभाग के उपरोक्त 77 पात्र संविदा कर्मचारियों को, यानी कि इस विभाग कौन सा विभाग है साथियों, ये लिखा हुआ है IPRL।
IPRL का मतलब है इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज, मतलब कि सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग, ये विभाग है साथियों। इसके 77 कुछ कर्मचारियों का सिस्टम था। इसमें जो HKRN के 62 कर्मचारी यहाँ पर दिखाए हुए हैं साथियों, आप देख सकते हैं। HKRN के 62 कर्मचारी तथा AIPRO के 9 अन्य कर्मचारी जो विभाग द्वारा सीधे नियुक्त किए गए हैं के लिए सिफारिश की गई है, जो इस अध्यादेश के प्रावधान के अंतर्गत आते हैं तथा धारा 5 में संदर्भित प्रथम अनुसूची में दिए गए लाभों के लिए पात्र हैं। तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि ये लेटर सिर्फ सरकार द्वारा IPRL विभाग है, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, तो उसके 77 कर्मचारियों का मामला था। उसको सरकार ने ACS जो हैं B उमाशंकर जी, असिस्टेंट चीफ सेक्रेटरी हरियाणा सरकार, उनके द्वारा जहाँ पर उनको भी अप्रूवल दिया गया है कि इनको भी उस एक्ट का लाभ दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये भी उस की पात्रता है जो पूरी करते हैं साथियों। और बहुत से साथी इसको एक ऐसे तौर पर देख रहे हैं कि ये एक एक्ट जो है प्रभावी हो गया है, तो ये ऐसा कुछ नहीं है साथियों। अभी तक ये सिर्फ उन 77 कर्मचारियों का मामला है, उसको अप्रूवल दी गई है। जब भी लागू होगा तो उन 77 कर्मचारियों पर भी लागू होगा, इसलिए उन कर्मचारियों के बारे में भी इसका उल्लेख किया गया है और उनकी स्थिति स्पष्ट की गई है कि इनको जो एलिजिबल बताकर जो आगे पे फिक्सेशन है उनकी, वो पे बढ़ाकर सितंबर और अक्टूबर की पे है वो भी उनको बढ़ाकर दी जाएगी। तो इनकी सूचना है साथियों, इसमें कुछ जॉब सिक्योरिटी का लेटर वगैरह का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी जॉब तब सिक्योर होगी जब आपके डिपार्टमेंट के स्टेट हेड हैं उनकी तरफ से सिग्नेचर होकर के आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों के पास वो लेटर आएगा और मेल पर या फिर बाय पोस्ट आपके विभाग में आपका अपॉइंटमेंट लेटर पहुंच जाएगा, तब आपकी जॉब सुरक्षित होगी। तो किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं साथियों। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।